प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए क्लास 11th की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज और क्वेश्चन नंबर 14 हम स्टार्ट करते हैं। कंडीशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26। आपसे कहा गया है कि 8 और 26 के बीच में हमने 5 नंबर्स को इंसर्ट किया है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, सच ए रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑफ एवी। ओके, आपसे ये नंबर पूछे गए हैं। आई थिंक ये कह रहा है कि नंबर आपको बताना है कि नंबर कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर होगा ये a प्लस डी हो जाएगा, ये a प्लस 2d, ये a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। ठीक है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं। ये 5 टर्म इधर है और 2 टर्म्स यहाँ है, तो अगर हम a7 के लिए जाए तो हमारा फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं? ठीक है, वी नो अबाउट द a7 कितना है? 26 एंड a इज द फर्स्ट टर्म 8। क्यों? 5 टर्म बीच में है, एक टर्म ये रही। ठीक है ना, तो मैंने कहा फॉर्मूला है a7 की वैल्यू 26 है। ये a है, a प्लस डी, फिर 2d, फिर 3d, फिर 4d, फिर 5d, इस तरह आगे बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, n है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी। ये 8 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 26 माइनस 8, ये हो जाएगा 7 माइनस 1 यानी 60। ये कितना बचेगा? देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ d is equal to 18/6, देन इट इज 3। देन वैल्यू ऑफ d is equal to होगा 3, a की वैल्यू 8 है। देन द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस डी, दैट्स मीन्स 8 प्लस 3 11, यानी ये टर्म होगी हमारी 11। फिर a प्लस 2d मीन्स 8 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6, ये टर्म होगी हमारी 14, यानी d बढ़ता चला जाएगा। 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 3 23 एंड प्लस 3 26। बताइए कोई कन्फ्यूजन है क्या? हो जाएगा? रफ कर दूँ? ठीक है, हाँ भाई। हाँ, ये आपको छोटा लगा, छोटा क्वेश्चन लगने की वजह से आपको ये बढ़िया लगा, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन कम हुआ है, बस ये कारण है। क्वेश्चन नंबर आपने 14 कर दिया, 15 आइए। 15 क्वेश्चन कहता है, गिवन कंडीशन है इफ इज ए एम बिटवीन ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको एक वैल्यू दी गई है an प्लस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1 इक्वल। आपसे कहा गया है कि ये इन दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन है। am मीन्स है अर्थमेटिक मीन। अगर दो नंबर हमें दिए जाए, ये नंबर है 5, ये नंबर है 3, इनका हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो 5 प्लस 3/2 दैट मीन 8/2। उसने बोला है, गिवन कंडीशन है क्वेश्चन की, कंडीशन कहती है इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। a एंड b मीन्स ab/2। बोलिए कोई कन्फ्यूजन है क्या? यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? वेरी गुड। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और इसको सोल्व करते हैं। 2 ऑफ a टू द पावर n प्लस 2 ऑफ b टू द पावर n, और यहाँ कर देंगे a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ a प्लस b। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेप हम लेंगे, इसको लिख देंगे हम 2 ऑफ a टू द पावर n प्लस 2 ऑफ b टू द पावर n। मल्टीप्लाई करिए, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद a प्लस
a मल्टीप्लाई b टू द पावर n माइनस वन, फिर b मल्टीप्लाई a टू द पावर n माइनस वन एंड b मल्टीप्लाई विद प्लस में b टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, a टू द पावर यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये 1 पावर होती है। और अगर दो वैल्यूज है उनका बेस इक्वल है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी? तो हम लिख सकते हैं a टू द पावर n माइनस वन प्लस वन। ठीक है, प्लस यहाँ तो दोनों का बेस अलग अलग है तो इन्हें अलग अलग लिखो। ये हो जाएगा a b टू द पावर n माइनस वन प्लस b ऑफ a टू द पावर n माइनस वन प्लस, या फिर वही होगा b टू द पावर n माइनस वन प्लस वन। जब अगले स्टेप में हम जाएंगे तो a टू द पावर n 2 ऑफ b टू द पावर n यहाँ हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, देन a टू द पावर n प्लस a ऑफ b टू द पावर n माइनस वन प्लस b ऑफ a टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, आगे स्टेप में बढ़ते हैं, b टू द पावर n, b टू द पावर, है ना? ठीक है, किसी की घात अगर हमें बोलनी है तो पावर बोलेगी b टू द पावर। ठीक है, हम बात कर रहे थे 2 ऑफ a की पावर n और यहाँ है 1 ऑफ a की पावर n, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 ऑफ a की पावर n माइनस a की पावर n, 2 ऑफ b की पावर n एंड माइनस b टू द पावर n। ठीक है, या तो डाउट नहीं है किसी का? इधर हमारे पास बचा है जो वैल्यू वो a b टू द पावर n माइनस वन प्लस b ऑफ a टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन रिमेन a टू द पावर n एंड b टू द पावर n। ठीक है, एंड नाउ a ऑफ n माइनस वन एंड b a द पावर ऑफ n माइनस वन। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे लग रहा है आपको कोई समस्या नहीं होगी पूरे सिस्टम में से। इसमें से हम कुछ कॉमन ले ले, ठीक है, और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, या फिर एक जैसे एक साथ ले लो। हम क्या करें, हम ये करें, इसमें से क्या वैल्यू कॉमन आ सकती है? देखो ए बी, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसे लिखो द पावर n प्लस b द पावर n। इसको मैं लिख सकता हूं बोलिए, कोई कन्फ्यूजन है क्या? ठीक है ना? और इसको लिख सकता हूं हाँ, क्या लिखा मैंने? ये माइनस क्या? इस पूरी वैल्यू को अपोन में लाने की कोशिश कर रहे, कोशिश कर दो। ठीक है, तो हम कह रहे थे a की पावर n इधर ले आए, a की पावर वाला माइनस b इंटू a की पावर n माइनस वन एंड a ऑफ b की पावर n माइनस वन, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे b की पावर। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लेंगे a की पावर n माइनस वन। जैसे a की पावर n माइनस वन, a की पावर n से कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास a। इसे इधर देखिए, हमारे पास वैल्यू है a की पावर n। मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें से हमने अगर a की पावर n माइनस वन कॉमन लिया तो a आएगा। वो कैसे आएगा? मैं क्या करता हूँ, a की मल्टीप्लाई कर दी अपने पास से, एक पावर मल्टीप्लाई की तो एक पावर सब्ट्रैक्ट कर दी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से? मैंने बोला कि a की पावर n को मैं लिख रहा हूँ a की पावर n माइनस वन इंटू a की पावर 1 होती है, ऐड होगा तो ये कट जाएगा 1 से 1, फिर a की पावर n हो जाएगा। तो इसमें से अगर मैंने a की पावर n माइनस वन कॉमन लिया तो a बचेगा, ये मैंने लिखा है यहाँ देखो। और यहाँ से a की पावर n माइनस वन कॉमन लिया तो यहाँ b बचा। सेम एज इधर हम लेंगे b की पावर n माइनस वन कॉमन, तो यहाँ a और यहाँ b। ठीक है, हमने देखा a माइनस बी इधर भी है और a माइनस बी इधर भी है, कट हो गया।
जब ये कट हो गया तो हमारे पास बच्चा जो वैल्यू है a टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू b टू द पावर n माइनस वन। हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर n माइनस वन अपॉन b टू द पावर n माइनस वन। आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है, देखिए जरा, इसको डिवाइड में लेके आया उधर, ठीक है, इसको मैं डिवाइड में लेके आया हूँ, इधर लेके चलते हैं क्वेश्चन को। मैंने लिखा है उधर a टू द पावर n माइनस वन अपॉन b टू द पावर n माइनस वन इजकल टू वन। वी कैन से a अपॉन b टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर की पावर जीरो करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो वी कैन राइट द लेफ्ट साइड सेम एज a अपॉन b टू द पावर जीरो। a अपॉन b टू द पावर की वैल्यू 1 होती है, लिख सकते हैं, ऐसा मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा है। देखो ये भी सेम बेस, ये भी सेम बेस, तो पावर की कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि बीच में इक्वल का मार्क हो गया और बेस दोनों के इक्वल है। तो लिखेंगे बाई कंपैरेटिंग ऑफ पावर्स n माइनस वन इक्वल टू जीरो देन n इक्वल टू 1। दैट इज द वैल्यू ऑफ n एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए और बताइए, कहीं कोई डाउट हो तो मैं क्लियर करता हूं। नहीं है? कोई डाउट नहीं है? रफ कर दूं? लूसी रफ कर दूं? ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। क्या कहता है? बिटवीन 1 एंड 31 m नंबर्स हैव बीन इंसर्ट। फर्स्ट टर्म है 1 एंड द लास्ट टर्म है 31 और इनके बीच में उन्होंने बोला कि हमने इंसर्ट किए हैं m नंबर्स, ठीक है। हमें नहीं पता कितने नंबर्स है, m नंबर्स है, ओके। एंड द रेशो सेवंथ एंड m माइनस वन नंबर्स, ठीक है, यानी कि a7 एंड a ऑफ m माइनस वन, इनका रेशो आपको दिया गया है 5:9। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपसे जानना चाहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। दो इक्वेशंस बनेगी आपके पास, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, एक इक्वेशन वहां से बनेगी, ठीक है। एक ऊपर की इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उसका यूज करेंगे हम, ठीक है। पहले ऊपर से क्या बनेगी कि उसकी लास्ट टर्म है हमारे पास 31 और इसमें कितने नंबर्स इंक्लूड हुए हैं? टोटल नंबर कितने हैं? 2 नंबर्स तो ये रहे और बीच में कितने नंबर इंसर्ट किया हमने? m। देखिए वो बोल रहा है इंसर्ट m नंबर्स, देन द टोटल नंबर्स इज इक्वल टू m प्लस 2, ठीक है। तो यहां लिखते हैं 8t क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इज इक्वल टू m प्लस 2। अंडरस्टैंड? a इक्वल टू 1 एंड an इक्वल टू 31, ठीक है। यहां से हमें इक्वेशन मिलेगी, हमने यूज किया an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दैट्स मीन्स an की वैल्यू 31, a इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू m प्लस 2 माइनस 1 d। वी डिडंट अबाउट दैट, इसके बारे में हमें नहीं पता कि d क्या है, ठीक है। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 31 इधर आके 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस 1 इंटू डी। नो प्रॉब्लम, वी कैन से d इक्वल हो जाएगा 30 अपॉन m प्लस 1। वी हैव इक्वेशन नंबर 1। इट इज द फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ वी हैव अनदर कंडीशन एंड अनदर कंडीशन इज a7 upon a of m minus 1 equal to 5 upon 9. Put the values of this. फॉर्मूला कहता है 1 प्लस 6d n माइनस 1 इंटू डी,
अपॉन m माइनस 1 टर्म है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या कहेंगे, a ऑफ कितना, a प्लस ये तो n वैल्यू है माइनस 1 इंटू डी, इट इज द नंबर ऑफ टर्म, ये मैंने रखा है n माइनस 1 इंटू डी। सेम एज यहाँ n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे और थोड़ा ठीक लिख देता हूँ, 7 माइनस 1 इंटू डी सेम एज इक्वल टू 5/9। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। वी कैन राइट दिस a प्लस 6d, इट इज 7 माइनस 1 6d and a plus m minus 2 into d equal to 5/9. We can put the value of d and a here. First of all, we will put the value of a equal to है 1, then 1 plus 6d upon अभी नहीं m minus 2 into d रखेंगे। आप जो कह रहे हैं हम करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ओके 9 बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वी हैव 9 प्लस 54d एंड 5 प्लस m माइनस 2 इंटू 5d, ठीक है। नाउ लेट द ऑल वैल्यूज ऑफ d इन ईच साइड, देन वी कैन से 9 माइनस 5 इक्वल d कॉमन ले लिया हमने पूरी वैल्यू से, हमारे पास हो गया 5 ऑफ m माइनस 2 एंड अनदर वैल्यू, वेरी गुड, ठीक है। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम इक्वेशन 1 फिर इक्वेशन 2, थोड़ा और ठीक करके लिखते हैं। 9 माइनस 5 4 d 5 ऑफ m माइनस 2 माइनस 54 इक्वेशन नंबर 2। नाउ put the value of d in equation 2 from 1। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? आगे बढ़ते हैं, पुट करते हैं वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ m, सॉरी द वैल्यू ऑफ d, क्योंकि m की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, तो d की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, दैट इज 30 अपॉन m प्लस 1 और 5m माइनस 10 माइनस 54 एंड सो ऑन, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4m प्लस 4 30 ऑफ 5m माइनस 64, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होगा। 5/9 थोड़ा दूर लिखते हैं यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई किया तो ये 4m प्लस 4 30 को एंटर किया तो 150m और माइनस 3 4 जो 12 एंड 3 6 18 एंड 119, ठीक है। ये वैल्यू इस तरफ ले आइए और ये वैल्यू इस तरफ ले जाइए, यानी ये हो जाएगा 1924, ऐड हो जाएंगे दोनों, 4 ऐड हो जाएगा इधर आके और ये हो जाएगा 150 माइनस 4m। देन वी कैन से, इसको मैं और थोड़ा ठीक लिखता हूँ, 4 प्लस ये तो 924, ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी 146m एंड वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ m 1924 146, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2 से काट सकते हैं ऊपर नीचे, 2 8 जा, सॉरी 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 7 जा एंड 2 3 जा, इट इज इक्वल टू m अपॉन, अब देखिए कितनी बार इससे डिवाइड हो सकता है, 1 टाइम काटा 73, कितना रिमेन हुआ 73 को 96 से डिवाइड वो करेंगे तो कितना होगा 13 एंड ये हो जाएगा कितना 132, कट सकता है कंप्लीटली डिवाइड,
पूरा कट जाएगा कितनी बार? 14 तक। ओके, इट इज 14 टाइम, देन वी कैन से द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 14। दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। बोलिए, आंसर मैच करिए। सही है। कितना नंबर क्वेश्चन हुआ है? 16। कितने क्वेश्चन रिमेन है? 17 एंड 18। फिनिश ही करते हैं। कंप्लीटली नहीं कटा। आंसर मैच करिए। ओके, आंसर क्या आएगा बताइए? तो कहीं कोई कैलकुलेटिंग मिस्टेक होगी, आप चेक करेंगे कैलकुलेटिंग मिस्टेक ना हो, कहीं सब्ट्रैक्ट करने में या ऐड करने में कहीं गड़बड़ी होगी। ठीक है, मेथड बिल्कुल यही रहेगा, कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो वो अलग बात है। ठीक है, रफ करूँ? ओके, अप्रोक्सीमेट या फिर कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है, कहीं कोई ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में या कोई और गड़बड़ हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। फर्स्ट टाइम कितना हुआ है? ओके, ए मैन स्टार repaying a loan of the first installment is 100 rupees and he is increasing the installment by rupee 5 per month. What amount he will pay in 13th installment? हुआ क्या कि एक आदमी अपना 17 क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपना इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाना शुरू किया। उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 100 रुपीज़, नेक्स्ट 105, नेक्स्ट 110। ठीक है, तो आपसे जानना चाहता है कि वो अपनी 30वीं इंस्टॉलमेंट कितनी पे करेगा। दैट्स मीन्स ही वांट टू अबाउट नोट द A30। ठीक है, अगर वो कहता है कि 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा पे करेगा, तो आपको निकालना है S30, सम ऑफ ऑल टर्म्स, बट ही वांट टू नोट अबाउट दैट द 13th टर्म्स, 13th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, देन वी कैन से फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास A प्लस n-1 इंटू डी। दैट्स मीन्स A30, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 100, n की वैल्यू कितनी है? 30 - 1 और d की वैल्यू है 5। A30 इक्वल टू हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई विथ 29, सॉरी 100 प्लस है, यहाँ भी प्लस है भाई बच्चों, प्लस मिस हो गया। 29 मल्टीप्लाई विथ 5, A30 100 प्लस 5 9 या 45, 4 5 2 या 10, देन वी कैन से इट इज 245। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज मैच। ठीक है, यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या बोला गया है? हमसे कहा गया है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसीडर इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन। ओके सर, ठीक है, एक पॉलीगन है कोई, ठीक है, हमें नहीं पता, मैंने ये सिर्फ एग्जांपल बनाया है, हमें नहीं पता हाउ मेनी नंबर ऑफ द साइड ऑफ दिस पॉलीगन, बट वन थिंग इज गिवन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल इज 120 and the next value of is increasing by 1015, then 125, then 130, then we have a series starting to 120, 125, 130। ठीक है, नहीं आप कैसे कर सकते हैं कि लास्ट 135 है? आपको नहीं दिया गया है। अब देखते हैं, अब ध्यान दीजिए जरा। अब वो क्या बोल रहा है हमसे? फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ पॉलीगन।
उसने कहा कि सीरीज जा रही है इस तरह से और नंबर ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन निकालना है, उसमें कितनी साइड है। तो एक चीज आप जानकर चलिए, इसमें कितनी साइड है और कितने एंगल है, इंटीरियर एंगल। अगर एक ट्रायंगल बना दिया जाए उसमें कितनी साइड है, तो कितने एंगल होंगे। तो दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई। हमने समझा कि इसमें टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स हमने समझा कि n है, वही डिसाइड करेगा कि इसमें कितने टर्म्स है। ठीक है, दैट मीन्स कि a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म अगर हम निकालें तो ठीक है, एक चीज हमारे पास हो गई। अगर हम Sn इक्वल टू निकालने जा रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2 ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज द सम ऑफ द ऑल एंगल्स। एक फॉर्मूला और है हमारे पास सब एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला, दैट इज डिपेंड ऑफ, यहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ साइड्स हो सकता है। जितनी साइड होगी हम निकाल लेंगे, साइड तो पूछ रहा है हमसे। अगर ये कोई ट्रायंगल, कोई जितने भी ट्रायंगल इसके अंदर होंगे, इसके इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn इक्वल टू से हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ऑल सम ऑफ इंटीरियर या इनर एंगल बोलिए आप। ठीक है, फॉर्मूला होता है 2 माइनस n माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 180। गेट इट और नॉट। अगर एक ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, नंबर ऑफ साइड्स 3 माइनस 2 180, वैल्यू ऑफ इंटीरियर इनर एंगल की 180 होता है। और एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 180 दैट इज इक्वल टू 360, और यही होता है सम ऑफ ऑल इनर एंगल ऑफ ए स्क्वायर। दैट्स मीन्स द फॉर्मूला सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। यानी कि ये भी सारा सम है और ये भी सम है, तो इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बताइए मुझे। रख सकते हैं। नाउ अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं n माइनस 2 इक्वल टू 180, सामने है n/2, 2 ऑफ a की वैल्यू हमारे पास है 120, पुट द वैल्यू ऑफ a 120। नेक्स्ट स्टेप प्लस d की वैल्यू भी हमारे पास है 5। ठीक है, डिवाइड बाई 5 ऑफ ऑल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ इक्वेशन में एक ही चीज बची है बस, n। जब पूरी इक्वेशन में एक अननोन हो जाए तो बहुत ईजी है उसे फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे, और फाइंड आउट करने के लिए हम जाएंगे तो लिखेंगे n, मैंने क्या लिखा, डिवाइड बाई 5 इन बोथ साइड, या लिखेंगे डिवाइड बाई 5 इन बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे किया तो यहाँ 5 से डिवाइड किया तो 5 3 जा 15, कितना रिमेन 5 6 जा यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, और यहाँ 5 से रिमेन किया तो n माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसको n माइनस 1 लिखेंगे, यानी इस 2 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। 2 को इधर ले जाएंगे तो लिखेंगे 72n माइनस 72 2 जा 144 हो गया, और इधर लिखेंगे n मल्टीप्लाई विथ 48 प्लस n माइनस 1। इसको ऐसे ही लिखेंगे 72n माइनस 144। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, n मल्टीप्लाई विद n प्लस 47। ठीक है, और देखेंगे 72n
माइनस 144 n स्क्वायर प्लस 47 n। ठीक है, नाउ वी हैव द वैल्यूज n स्क्वायर प्लस 47n, इस वैल्यू को ले जाओ 72 को, ये हो जाएगा माइनस 72n एंड प्लस 144 इक्वल 0। ठीक है, आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है? ठीक है, n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना रिमेन होगा? 12 माइनस 7 5 और 25 n प्लस 145। फैक्टर करने हमें 144 के, जिनका सम 25 आता है। आप जानते हैं क्या होंगे? सिक्सटीन 9 जा 144 हो गया। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 एंड 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 इक्वल टू 0। देन n माइनस 16 एंड n माइनस 9 वी हैव टू वैल्यूज, n इक्वल टू 9 एंड n इक्वल टू 16। ओके, द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 16 इज ए इम्पॉसिबल नंबर। वाई? ये इसलिए एक इम्पॉसिबल नंबर है कि जैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज मोर देन कैपेबल वैल्यूज, देन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 9। ये इम्पॉसिबल नंबर है, देन द राइट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 9। मैच करिए। ठीक है, जैसे ये वैल्यू सम ऑफ इनर एंगल के लिए निकालेंगे तो ये वैल्यू आउट ऑफ द रेंज चली जाएगी। ठीक है, और n इसके लिए कैपेबल वैल्यू हो जाएगी। ये इम्पॉसिबल है 16। ठीक है, तो ये समझे कि एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 9.2 को ख़त्म कर दिया है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।